जय साथियों, वेलकम बैक टू माय एसएस गुरुकुल बिहार। तो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का बहुत ही कम समय बच गया हुआ है, तो इसके लिए आप सभी के लिए बहुत ही सेलेक्टेड प्रश्न लेकर आई हूँ। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा एंड चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो फ्रेंड्स, खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो फ्रेंड्स, कार्यकारी प्रमुख माने जाते हैं। कार्यकारी प्रमुख इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ताजमहल बीबी का मकबरा एतमाद उद दौला किस चीज़ के अस्माकर है? तो मृत व्यक्ति के अस्माकर है। मृत व्यक्ति इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1950 ईस्वी में संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। अगला प्रश्न है, बॉक्सर इवांडर होली डिल्फ को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से जाना जाता है। द रियल डील इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में है। लोथल इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। वास्तविक संस्थापक इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार शासक जो उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को आईपीएल कहते हैं। आईपीएल इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? तो पद्म भूषण खिताब से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, इसरो के हेड क्वार्टर कहाँ है? इसरो के हेड क्वार्टर बेंगलोर में है। बेंगलोर इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संसद में कौन से दो हाउसेस है? संसद में लोकसभा और राज्यसभा, ये दो हाउसेस है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक वाल्मीकि थे। वाल्मीकि इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो फ्रेंड्स, 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मिल्खा सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी है? तो फ्रेंड्स, 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटोरी है। अगला प्रश्न है, भारत के 14वां प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के 14वां प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, भारत के 14वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। नरेंद्र मोदी जी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो फ्रेंड्स, गुप्त काल में
अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी गुप्त काल में। अगला प्रश्न है 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो फ्रेंड्स 7 अजूबों में से ताजमहल जो आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाने जाते हैं। द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाने जाते हैं सह्याद्री को। अगला प्रश्न है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है ट्विन सिटीज। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। अगला प्रश्न है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर V.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर V.R. अम्बेडकर इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को मनाया जाते हैं भारत का गणतंत्र दिवस। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत के RBI गवर्नर कौन है? भारत के RBI गवर्नर कौन है? तो फ्रेंड्स भारत के RBI गवर्नर शक्तिकांता दास इज आपकी शक्तिकांता दास इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी। अगला प्रश्न है भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल है। रमेश पोखरियाल है जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है भारत के रक्षा मंत्री कौन है? भारत के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। श्री राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है। उद्धव ठाकरे इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु के शासक कौन है? तमिलनाडु के शासक बनवारी लाल पुरोहित है। बनवारी लाल पुरोहित इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी चल रही थी? दुनिया में 2020 में वैश्विक महामारी चल रही थी तो कोरोना वायरस की चल रही थी। अगला प्रश्न है फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? भारत में पहला फ़ोन 1995 को लॉन्च किया गया था। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है लेवरेज एजुकेशन के संस्थापक कौन है? लेवरेज एजुकेशन के संस्थापक अक्षय चतुर्वेदी है। अक्षय चतुर्वेदी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है CA का फुल फॉर्म क्या है? CA का फुल फॉर्म क्या है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट। CA का फुल फॉर्म क्या है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 साल है। 18 साल है भारत के लाइसेंस प्राप्त करने की आयु। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी 1948 इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वह प्राचीन नाम क्या है? वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है
1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो दांडी यात्रा था। दांडी यात्रा इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फर खां को सीमांत गांधी कहा जाता है, अब्दुल गफ्फर खां को। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेट के नाम से जाने जाते हैं मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौस की। फिरदौस इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अकबर को जाता है। अकबर इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसमें कभी भंग नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसमें कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से। अगला प्रश्न है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत की संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की थी? तो फ्रेंड्स यूएसए से। यूएसए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। तो फ्रेंड्स 370। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है कि 6 वर्षों का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्य का। अगला प्रश्न है, फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो प्रेस से संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, रीचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? रीचर पैमाने पर भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसे बनी है? तो तलोचन द्वारा। तलोचन द्वारा ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है सफ़ेद क्रांति के जनक। अगला प्रश्न है, रणथंभौर सीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। राजस्थान ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है। तिब्बत के कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो भारत के सबसे लंबा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे जोन है। उत्तरी रेलवे जोन ही आपकी राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो K2 है। K2 इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो फ्रेंड्स लोहा के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह प्रतीक है आरएस। अगला प्रश्न है, ग्रेशम नियम से अभिप्राय है निष्कृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है। निष्कृष्ट मुद्रा संचलन से हटा देती है। अगला प्रश्न है, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल थी? तो 56 कंपनियां शामिल थी। अगला प्रश्न है, तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो स्टाम्प मार्केट से संबंधित है। स्टाम्प मार्केट इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमती में वृद्धि नहीं होती है? जिसमें कीमती में वृद्धि नहीं होती है। आयकर यानी इनकम टैक्स। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ था। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ था? तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है NIFTY किससे संबंधित है? तो NSE सूचकांक से संबंधित है। NSE सूचकांक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वर्ण परिषद के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयताकार है? तो फ्रेंड्स भारत इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। यह भी पढ़े। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर को आया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। त्रिगवेली आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? 193वां राष्ट्र है तो दक्षिण सूडान इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन थे? तो बंग किम मून इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक चुने गए थे? तो यूकिया अमानो इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है क्रिस्टीन लगाई ने। क्रिस्टीन लगाई आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UNA विनम UN 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई कि पहली प्रमुख बनी थी मिशेल बेचलेट इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स 15 है। 15 इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? तो फ्रेंड्स 15 होती है। 15 इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो उपयुक्त A और V दोनों। अगला प्रश्न है, फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब
जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 51वां शतक किस देश के विरुद्ध बनाया था? तो द अफ्रीका से विरुद्ध बनाया था। अगला प्रश्न है, समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड संबंधित है खेलों से। खेलों ही सबकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग ब्लॉक शताब्दी किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो फ्रेंड्स सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में आयोजित होंगे। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कुल 7 होती है। अगला प्रश्न है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? तो टेनिस खेल का विख्यात खिलाड़ी है। टेनिस खेल का विख्यात खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ था? तो अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पंकज अंडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो वियर्ड खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? यूएसए। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स यूएसए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2010 में मानव बुकर पुस्तक किससे प्रदान किया गया था? तो हावर्ड जैक्सन ब्रिटेन का था। अगला प्रश्न है, पद्मश्री सम्मान 2011 से सम्मानित व्यक्ति हैं जोकिन अपुर्थम इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पुलिंजर पुरस्कार इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में आरंभ हुआ था। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? तो 1901 में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पांथियर पंचाली आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स 2010 में चुनी गई थी। तो जिमेना नवारेती मतलब मैक्सिको की थी। अगला प्रश्न है, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो खेल में प्रदान किए जाते हैं। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान करते हैं? तो खेल में। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो तू जियाबाओ चीन के थे। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार यानी भौतिक, रसायन विज्ञान, चिकित्सक और अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो गैमरी अवार्ड ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ऑस्कर अवार्ड इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो ऑल स्टार अवार्ड इस आपके राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ टीम के लिए दिया जाता है? तो चैंपियनशिप खिताब इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो पद्म भूषण इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो पद्म भूषण इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो फ्रेंड्स पद्मश्री इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक है? तो अर्जुन अवार्ड इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला एंड लास्ट प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों में से एक है? कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों में से एक है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो फ्रेंड्स, ये हमारी लास्ट क्वेश्चन थी। अगर हमारी ऑल क्वेश्चन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमारे अगर हिंदी में गलती हुई होगी उसके लिए सॉरी एंड आप सभी को थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, ऑल ऑफ यू।